Okay, mental health. name Aisha. Aksa. टाइम में जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, दैट्स ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. उनको सिगरेट फूकनी है तो वो सरेआम फूकेंगे. It's fashion and creativity. हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं जामिया हमदर्द के कैंपस में ये जानने कि क्या है जेनजी के ख्यालात. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फॉलो मी. हाय गाइस, व्हाट्स योर नेम? My name is Zashir Hussain. रमीज इम्तियाज. कि आपको क्या लगता है कि हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है या करती आ रही है? So, according to me, the greatest pressure upon students or teenager nowadays is to prove himself or herself, right? To fit in the society. Like, आप पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. एंड टू सम एक्सटेंट इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि समटाइम्स ये मोटिवेशन भी बनता है हमारे लिए कि समाज में अपने लिए एक जगह बनानी है. सो फॉर मी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस बाय एनी स्टूडेंट राइट नाउ, एनी टीनेजर राइट नाउ इज just his desire to fit in the society, either it's materialistic purpose, either for emotional purpose or any other such thing. So that's enough, that's my opinion. तो आई थिंक आज की जनरेशन जो है ना, मतलब सबसे बुरा, मतलब जैसे अशर ने बताया, इट वाज लाइक क्वाइट ट्रूथ कि इंसान जो है ना, मतलब दूसरों को बेसिकली द पीपल आर जजिंग, दे थिंक दैट जजमेंट इज समथिंग कि हमें अगर यहाँ रहना है तो मुझे इन जजमेंट से दूर रहना पड़ेगा. बट द थिंग इज दैट पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि मतलब क्या करोगे क्या नहीं. दे आर लाइक डिप्रेस्ड अबाउट देयर करियर्स, बट एट द सेम टाइम एक और डिप्रेशन लोगों में होता है कि व्हेन दे गो टू द कॉलेजेस. ओके, सो उसमें एक इन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं कैसे compete कर पाऊंगा. ठीक है, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम लाइक प्लेसेस वेयर दे डोंट, ऐसी वाइब्स नहीं मिल पाई उनको, तो वो चीज़ें भी मतलब उनको बहुत अफेक्ट करती है कि मैं उसमें मतलब उन लोग के इन्वायरमेंट में रह पाऊंगा. एंड द थिंग इज़ दैट आज के टाइम में जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, दैट्स ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. कॉज इंसान जो है मतलब सोच के तो आता है, बट द थिंग इज़ दैट ट्रस्ट, इंसान किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है आज के टाइम में. आपको क्या लगता है कि हमारे जनरेशन में फोमो एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, बिल्कुल रहता है. मेरे को रोज होता है, बहुत होता है. मतलब घर पे पढ़े रहो, क्लास आज आ जाओ तो पता चलता है कि इस टीचर ने बंक करा दी, क्लासेस हो नहीं रही, इसमें बहुत मजे आए, फिर हम घर पे बेड रोटेन है, क्या कर सकते हैं अब. तो मतलब क्या ही है. ऐसे होता है ना कि हमारे फ्रेंड चले गए, फिर हमारा कुछ छूट गया, उसका इतना हो जाएगा, तो फिर इस तरीके से. हेलो गाइस, व्हाट्स योर नेम? आयशा. Aksa. Okay, can I ask you a question? What do you think? What's the best part of today's generation? Best thing about this generation is that they really don't care about the fact what people say. उनको नहीं फर्क पड़ता. आप कुछ भी कहोगे ना, they'll do what they want to do, and that is the best part. They don't, उनको नहीं फर्क पड़ता लोग जज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. उनको सिगरेट फूकनी है ना, वो सरेआम फूकेंगे. उनको नहीं फर्क पड़ रहा आप क्या बोल रहे हो. That is the best thing. I think it's fashion and creativity, because people are more creative with dressing sense and their fashion. Part about this today's generation is that it's exciting for them, it's enthralling for them, or they are experiencing themselves in this you can say myriad world full of despondence, or you can say the world full of all the shit happening, and we are just surviving in this world. It's okay, for me it's okay. My question to you is, what's the one thing you change about social media to make it better for young people? Okay, so I think nowadays the basic problem that the youth or people on social media face is that there is an increase in the number of fake users or fake IDs. So we should actually verify the social media accounts before actually following their content. And another thing that I believe is the problem on social media is the excessive idea behind the insensitive content, or the sensitive content that is shown on social media. It is more about 18 plus content, which is not appropriate for all the audience. So I believe that are the two things that we can change about social media. जैसे लाइक हमारे स्नैपचैट है, तो उसमें हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह कोई सेव करेगा हमारा, या फिर स्क्रीनशॉट लेता है, तो हमें वो पता चल जाता है कि हाँ इसने स्क्रीनशॉट लिया या फिर इसने हमारी फ़ोटो सेव करी है, तो इट्स लाइक अ प्राइवेसी. तो इंस्टाग्राम है जैसे, उसमें हमें कुछ प्राइवेसी नहीं मिलती, और कोई हैक भी कर लेता है अकाउंट बहुत सी प्राइवेसी के बाद भी. और लाइक अगर हम लोग कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो पब्लिक अकाउंट कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमें प्राइवेसी नहीं होती. तो प्राइवेट करेंगे
तो भी हमें ये डर रहेगा कि कनेक्शंस नहीं बन रहे, और पब्लिक करेंगे तो डर रहेगा कि प्राइवेसी नहीं हमारी। तो हाँ, इस चीज़ पे थोड़ा सा काम किया जाए बस। Okay, thank you so much. Hi guys, how are you? I'm fine. How are you? Mustafa Ali Khan. Mohammad Ahad. सान्या। मेरा नाम भी सान्या है। तो आपसे कुछ रैंडम से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, जो भी आपको सही लगे आप बता सकते हैं जैसे। तो आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन को डिप्रेशन से लड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? Okay. So you need three things. You need friends like them to always pick up your calls, and you need a friend who always takes you on travels after a semester. Okay. And other than that, you need a cool family. Bas. Same. Yeah, he's the guy who's gonna take you on travel, so no need to ask you anything. Okay guys. Hi guys, how are you? So what's your name? Marheen, इकरा। Zahra. तो मुझे आपसे कुछ रैंडमली क्वेश्चन पूछने हैं और जो यंग जनरेशन फेस कर रहे हैं आज के टाइम में डिप्रेशन के हिसाब से। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि तो आपके हिसाब से डिप्रेशन का मेन रीज़न क्या है? मतलब सोशल मीडिया को हम ऐसे देख सकते हैं ना कि लोगों में डिप्रेशन इसलिए होता है कि वहाँ जो हम एक लाइफस्टाइल देखते हैं ऑनलाइन, तो लोगों जो मतलब जो गरीब लोग होते हैं या फिर मिडिल क्लास है, तो उनको लगता है कि हम क्यों नहीं ऐसे जी रहे हैं या हमारे पास इतनी लग्जरीज क्यों नहीं है। तो ऐसे मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से तो पीयर प्रेशर होता है, ये स्टडीज़ के हिसाब से डिप्रेशन आता है। एग्जाम टाइम में जो होता है खतरनाक वाला डिप्रेशन, ये सब आ जाता है। लेकिन मेरे एग्जाम नहीं चले तो मुझे भी डिप्रेशन नहीं है। Hi, Hi, what's your name? Donna. Can I ask you a question? Do you think social media is bad for us or good for us? I think it's bad for us because it influences people's mind. Like we can say that things have been changed after the using of social media. Like impulsively, kids have been using that. So I think it's partially bad and good. Hi, what's your name? Soumya. Can I ask you a question? बेसिकली मैं पूछना चाह रही थी कि आज के जनरेशन वाले लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे कल्चर या नहीं है, इसके बारे में आपका क्या थॉट है? फॉलो तो कर रहे हैं, अब मतलब बहुत लोग फॉलो नहीं भी करते, बट लाइक फॉलो तो करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए बेसिकली? क्यों करना चाहिए? अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को लेके आगे चलना चाहिए। इट्स लाइक रूट से कनेक्ट करने में इट्स हेल्प। Hi, what's your name? Hello, my name is Murtaza. Your? My name is Hadebia. Your? My name is Ria. So, can I ask you guys a question? What are the defining characters of a Gen Z? I think Gen Zs are more towards showing off something they have rather than something more towards intellectual things, and they are just showing off the things. What do you guys think? They like to flex a lot and they don't know how to value money. Do you have any further? शो ऑफ करते हैं, फ्लेक्स करते हैं बहुत ज़्यादा और मतलब ओवर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं हर चीज़ में। Thank you guys for your response. Hi. Hi, What's your name? Atifa. Can I ask you a question? Sure. How does Gen Z perceives mental health? Okay, mental health. Being part of the Gen Z, I think mental health is very important, and especially at this time of this part of life where we are students, and mental health is not given a priority by many people around us. Even if it includes family or the environment, the college or the university where we study in. And for Gen Z today, I think many of us being very proactive and interested about knowing mental health and how to conquer and how to improve our mental health today. We as Gen Z find many ways to improvise and improve our mental health because we feel it is very important, and not just for our mental well-being but also on a physical level and on a emotional level. It helps build our IQ and EQ. So I think Gen Z does perceive mental health. Thank you. Hello guys. So this is going to be a rapid fire round. Are you guys ready? What's your favorite social media? Instagram. Your go-to comfort food? Biryani. Your favorite meme? And your favorite meme? Same. Everyone's favorite meme are same. बीटेक कर रहे हैं तो वही हो रहा है ना। मेरा तो ये नहीं हुआ तुम्हारा। Do it again. वो फिर आ जाएंगे। So what's your go-to meme? Rajma chawal. Yours?
Brian. What's your most used emoji? Rapid fire है भाई. That sad emoji. That's our crying one. Yeah. Through this video, we got to know what our Gen Z feel and what they want, their likes and dislikes. So thank you for watching. Stay tuned.